वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमेस्टर टू का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग डील कर रहे हैं। आपको पता होगा कि व्यवसायिक संगठन और प्रबंध आपका ये सेकेंड सेमेस्टर में पेपर है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, व्यवसाय और व्यवसाय संगठन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यवसाय की परिभाषा क्या होती है। अगर परिभाषाओं की बात करें और परिभाषा डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशन दिए हैं, तो हम पहले तो सिंपल जानेंगे कि व्यवसाय की परिभाषा क्या होती है। तो अगर सिंपल वर्ड में बोले, बीइंग बिजी इन एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। लाभ कमाने से किया गया कोई भी कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से जो किया जाता है वो व्यवसाय कहलाता है। ठीक है। अब व्यवसाय को दो कॉन्सेप्ट में बांटा गया है। इसकी दो अवधारणाएं हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणाएं होती हैं तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बच्चे हिंदी वाले भी होंगे, इंग्लिश वाले भी होंगे। तो इसको दो कॉन्सेप्ट बताया गया है, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट इसका मेन उद्देश्य है सिर्फ लाभ कमाना। क्या है? सिर्फ लाभ कमाना, यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे हम लाभ कमाएं। इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। और व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट, जब हम नई अवधारणा की बात करते हैं तो हमारा लाभ कमाना तो उद्देश्य होता ही है। लाभ कमाना तो उद्देश्य होता है ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि देना और ग्राहक के हिसाब का उसको सामान देना। दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है। जब हम नई अवधारणा की बात करें तो जैसे हमारे ग्राहक को चाहिए, हमारे कस्टमर को चाहिए, उसी हिसाब से उसको प्रोडक्ट देना, तो दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा व्यवसाय, उसकी परिभाषा और उसकी अवधारणाएं। अब हम बात करेंगे कि कुछ एक ऐसी फीचर्स हैं जो कि हर बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हर बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटी। आज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस का कमाना, लाभ कमाना उद्देश्य है, तो ये करता कौन है? तो कोई ना कोई एक पर्सन करता है, ह्यूमन करता है, एक ह्यूमन बीइंग करता है। इसीलिए इसको एक ह्यूमन एक्टिविटी कहा गया है। सेकेंड इज इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर, आपने वर्ड सुना होगा। जब आप बिजनेस की बात करते हो तो उद्यमिता की बात भी करते हो। जो किसी काम करने का साहस करता है उसी को हम इंटरप्राइज कहते हैं, और जो करता है हम उसको साहसी कहते हैं, यानी जो जोखिम उठाता है उसको हम साहसी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस, यानी जो भी साहस करेगा किसी काम को करने के लिए उसको किसी न किसी जोखिम का वहन करना पड़ेगा, यानी रिस्क उसको कवर करना पड़ेगा। अब जब वो रिस्क कवर करता है तो रिस्क कवर करेगा तो उस वक्त प्रॉफिट भी हो सकता है हमारे बिजनेस में और लॉस भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन बनती है प्रॉफिट और लॉस की, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि हमें प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में कि लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज। प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज मतलब होता है सिंपल, आज आप मार्केट में जा रहे हैं और कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ही तो दे रहे हैं जो हम पे कर रहे हैं। ठीक है। और सेम मिलता जुलता ही पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स की मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स यानी पैसे से रिलेटेड जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो रेगुलर डीलिंग के साथ होना चाहिए। रेगुलर डीलिंग का मतलब, कहने का मतलब है बिजनेस में इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। उसके बाद है लीगलिटी। लीगलिटी की जब हम बात करेंगे तो यानी कानून तौर पे जो भी लीगल चीजें हैं उसी का हम बिजनेस करते हैं, और कुछ ना कुछ इसके लिए हमको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए हम काम करते हैं। उसके बाद है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। किसी भी चीज की अनिश्चितता है, क्योंकि सिंपल समझिए, आज आप कोई भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो जो बिजनेस है वो अनसर्टेन है, और बिजनेस में जो कंडीशंस हैं वो भी अनसर्टेन है। लाइक हमारे बिजनेस में कभी अचानक से आग लग गई तो हमें ये नहीं पता था पहले से ही कि आग लगने वाली है।
ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नोन एज अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेन है, हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, संभावित है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की जब हम बात करेंगे तो व्यवसाय में आज हमारा न्यू कंसेप्ट भी यही था कि जो भी हम अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो वो बार बार मेरे पास आएगा, और वो बार बार जब मेरे पास आएगा तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटी इज योर लास्ट पॉइंट, कि जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस को दो पार्ट में, दो एक्टिविटीज में बांटा गया है बिजनेस की एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम बात करें तो आर दोज एक्टिविटी विच वी परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट। आज हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जिसका मेन उद्देश्य होता है किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करना विद सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप देख सकते हो, जो भी आपको डाउट होगा यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।